अगर आपको याद होगा, पिछले साल मई में उदयपुर राजस्थान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत बड़ा एक मंथन कैंप चला था जी। और उस मंथन कैंप में कई सारे नए पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने के लिए तय हुआ था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जितने देश में नौजवान लोग कांग्रेस में जुड़ सकते हैं उतना ही कांग्रेस पार्टी और देश को फ़ायदा होगा। और उस पॉलिसी को हम लगातार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं खुसूसी तौर पर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, मैं इस रियासत का पीसीसी प्रेसिडेंट था और इत्तेफाक से मेरी उम्र 62 साल क्रॉस हुई थी। और उस 62 साल क्रॉस करने की वजह से ही आपने देखा कि 4 महीने पहले अगस्त में जब तब्दीली लाई गई और सोच लीडरशिप का था कि इससे भी नौजवान लोगों को तंजीम में जगह दी जाए ताकि नौजवानों के लिए एक राह हमवार हो। और फिर मेरी जगह पर जो पीसीसी प्रेसिडेंट बना वो इत्तेफाक से मेरे से 10 साल 11 साल छोटा था। और जब उन्होंने चार्ज लिया तो उस चीज़ ने और नौजवानों में वलवला पैदा किया। और उस वलवले का एक नमूना आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो बिलाल अहमद देवा यहाँ के लोगों ने डीडीसी मेंबर बनाया था और इनके पीछे हम कई दिनों से थे। तो ऐसा नहीं झगड़ा था, हम कन्वे कर रहे थे। और मैं खुश हूँ कि एक सही टाइम पर बिलाल देवा और इनके पूरे टीम ने इनके साथ, जो मुझे 1 महीने से मिले, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, चाहे वो पीडीपी के लोग हैं, चाहे वो दूसरे जमातों के लोग हैं, और वो सब मिल कर के इनको जो हौसला दिया है और आज हमने इनको पार्टी में ज्वाइन किया है। मुझे दिली खुशी है कि ऐसे नौजवानों को, जिनको लोगों का इतना प्यार पीछे से हो, अगर हम इनके आगे रोड़े अटकाएं तो फिर हम सही कांग्रेस में नहीं है, फिर हम सही लोगों की मतलब जो डिमांड है उसको परख नहीं रहे। तो इसलिए मुझे आज के दिन पर खुशी है कि इतने हज़ारों की तादाद के साथ में जो इन्होंने पार्टी कांग्रेस पार्टी आज शामिल इसमें ज्वाइन की, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बाकी जो लीडर सर कल दिल्ली में जिन्होंने वापस ज्वाइनिंग की, सर कैसा आप वेलकम करते हैं और क्या आपने आप गेट खोल के रखा है, जो निकलेगा फिर आएगा? देखिए, हमने पहली बात तो आप ये ज़ुमरे में आप देखेंगे, चाहे कितनी भी उछल कूद, चाहे कितनी भी इनएक्टिविटीज़ में वो मुलव्वस थे, या कई बार 7 साल में तो हमने उनको कभी पार्टियों में देखा ही नहीं था, पार्टी में रहकर पार्टी एक्टिविटी में नहीं थे, मगर फिर भी हमने कोई किसी को फटाफट ऑर्डर करके पार्टी से बेदखल नहीं किया। हाँ, एक सिचुएशन आई, उन्होंने खुद ही अपना रास्ता नाप लिया और जब वहाँ गए, वहाँ की अब नज़दीक से उन्हें दूर से देखना, पोस्टर एक माने होता है, नज़दीक जाकर जब किसी पोस्टर को देखते हैं तो समझ आता है क्या है। अब कुछ लोगों को जल्दी समझ आ गया कि इस बस्ते में क्या है, तो वो सुबह का बोला शाम को वापस घर आ जाए तो उसको हम बोला नहीं कहते हैं। तो वो आए, उनको वेलकम किया गया, कल कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तरफ से वेलकम किया गया। और भी अच्छे लोग किसी भी जमात से हो, जिनको लोगों से वाबस्तगी हो, लोग उनको चाहते हो, नौजवान हो, वो कोई भी शेप के हो, कांग्रेस पार्टी बड़ा वसी दिल रखती है। हम ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए भी होगा। हमने उनके लिए भी कभी मना नहीं किया। अगर उनके 2 वाइस चेयरमैन कल पार्टी से निकले, एक जम्मू से वाइस चेयरमैन और एक कश्मीर से, तो मेरे ख्याल से गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए भी किसी ने रास्ता, हमने उनको पार्टी से निकाला नहीं। चाहे G23 बनाया, चाहे जितने मामले उनने खड़े किए, हमारी क़यादत ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने सेल्फ एक्शन खुद लिया। अब आज भारत जोड़ो यात्रा आ रहा है, जब पूरे देश में तमाम प्रांतों में सेकुलर पार्टीज़ उसमें शामिल हो रही है, NGOs शामिल हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमने भी यहाँ पर, आपने सुना होगा फारूक साहब ने खुद अनाउंस किया कि मैं आ जाऊँगा, महबूबा जी ने कहा, वरना कौन सी हमारी उनके साथ कोई अलायंस थोड़ी है।
मगर एक सेकुलर सोच को लेकर राहुल गांधी जी की इस तपस्या को देखकर, लोगों की तकलीफ़ों को देखकर उन्होंने खुद वॉलंटियर कर दिया कि हम शामिल हो जाएंगे, उनके लोग शामिल हो जाएंगे। ऐसा गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी अगर सेकुलर सोच अभी भी खून में है, अगर वो समझते हैं कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार लोगों के साथ जुल्म कर रही है, तो फिर सबसे बड़ी आवाज़ राहुल गांधी की आ रही है। हज़ारों और लाखों की तादाद में वो आ रहे हैं, तो वो ओपनली ऐलान करे, हमें कोई